गुड मॉर्निंग बेटा। आज का सेशन जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट थ्योरम पर बेस्ड है। ये थ्योरम हमारा क्या है, साइन फार्मूला या फिर साइन रूल या फिर लॉ ऑफ साइंस, तीनों के नाम से जाना जाता है। लॉ साइन फार्मूला, लॉ ऑफ साइन या फिर साइन रूल के नाम से जाना जाता है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल का एंगल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड के। ठीक है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू देयर साइन ऑफ द एंगल ऑफ अपोजिट टू देम। ठीक है, जैसे ये एक हमने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने से पहले कुछ चीज़ बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप लोग गलती नहीं करेंगे कि आप जो भी एंगल लिखेंगे, मान लीजिए ये एंगल कैपिटल ए लिखा है, ठीक है, इसके अपोजिट वाला साइड स्मॉल ए से लिखेंगे। अगर ये एंगल कैपिटल बी लिखा है, इसका अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी से लिखेंगे। और ये एंगल आपने सी लिखा है तो इसका अपोजिट साइड ऑफ स्मॉल सी से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अगर आप ये चीज़ आप मिस्टेक करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपोजिट एंगल को ही हमें इस तरह से लिखना है। तो आपका थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम आपका कहता है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये और ये जो तीनों साइड्स है किसका, ट्रायंगल का, प्रोपोर्शनल होंगे। ये जो साइड होगा इस एंगल का, ये साइड होगा इस एंगल के, ये साइड होगा इस एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। अब कैसे प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल हमारा साइन एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिएगा, साइन एंगल के साथ, याद रखिएगा, ये यहाँ पे ट्रिक है। ये प्रोपोर्शनल जो होगा, ये प्रोपोर्शनल हमेशा साइन एंगल के साथ होगा, न कि कोसाइन एंगल के साथ या फिर टेंजेंट। ठीक है, इन तीनों एंगल के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये अप्लाई केवल होगा साइन एंगल के साथ, क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये जो साइड है प्रोपोर्शनल किसके है, साइन ऑफ एंगल ए, अपोजिट एंगल साइन ए। अब ये जो साइड है ये साइन ऑफ एंगल ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक उसी तरह ये वाला साइड, बी वाला साइड, इस साइन ऑफ एंगल बी के प्रोपोर्शनल होगा, बी अपॉन साइन बी। ठीक उसी तरह ये वाला एंगल सी जो है, ये वाला साइड सी है, ये साइन ऑफ एंगल सी के प्रोपोर्शनल होगा, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन, इसका उल्टा है, साइन ए अपॉन ए प्रोपोज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। दो तरीके से लिखा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आप याद रखिए कि इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में, दोनों का मतलब सेम है। अब बात आती है हमें प्रूविंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रूविंग की ओर बढ़ेंगे तो हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा और अच्छे से बड़े से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन से ही हमें मिलेगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल, इतना बड़ा सा एक ट्रायंगल कंसीडर किया है। ठीक है, हमने इसको ए ले लिया, इसके अपोजिट वाला साइड ए हो गया, इसको हमने बी ले लिया, इसके अपोजिट वाला एंगल स्मॉल बी, हमने ये सी लिया, इसके अपोजिट एंगल वाला स्मॉल सी। ठीक है, ये पहले की तरह था। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डी। ठीक है, ये क्या होगा, डी, कैपिटल डी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब ये क्या है, कॉमन है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट एंगल बी और एंगल सी को लेकर लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, हम एंगल बी निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर ए डी, हाइपोटेनियस ए बी। ठीक इसी तरह एंगल सी के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ए डी, हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, तो हम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, इस ट्रायंगल अप्लाई करेंगे साइन बी, एंगल बी लेते हैं। ठीक है, साइन बी लिया क्योंकि बी है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये एंगल में बी मिल रहा है। साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन
ए बी, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी क्या है हमारा, सी है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए डी इज इक्वल टू, क्या मिल गया, ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी मिल गया। ठीक है, एक कंडीशन ये याद रखिएगा, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर दूसरा इन ट्रेंगल ए, अब ये और ये लेंगे ए सी डी, इन ट्रेंगल ए सी डी। अब हम इस ट्रेंगल को ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर इस ट्रेंगल को हम ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं, कि हमारा रीजन बार बार यही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये मिडिल एंगल सी है, क्लियर है। तो हम इसको एंगल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को। तो इसलिए हम एंगल को इसको लिए। अगर हम यहाँ पे एंगल ए लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, हमेशा एंगल सी बीच वाला ही लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए हम एंगल ए सी डी या फिर एंगल डी सी ए, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, डी सी ए भी लिख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, लगाएंगे हम यहाँ पे साइन एंगल सी। ठीक है, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डी हाइपोटेनियस ए सी, ए डी अपॉन ए सी क्या है बी। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हमें क्या मिलेगा, तो ये देखते हैं। ए डी इसमें दोनों में कॉमन है, मतलब कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये स्मॉल सी है। अब क्या करेंगे, सी को एक तरफ और बी वाले को एक तरफ लेके जाएंगे। ये बी है अपॉन साइन बी कर देंगे, ये सी है, इसको क्या लिखेंगे, बी अपॉन साइन बी। ठीक है, इसको लिखेंगे सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 3। ठीक है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन सर आपने कहा है कि ये आना चाहिए ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट तो यही 2 ही आया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम इसी में कंस्ट्रक्शन फिर से करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फिर कर देंगे इस साइड की ओर। हम इसको ले लेंगे, इसको हमने बी इधर लिख दिया, इसको हम डी डैश ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें एक ट्रेंगल ये बनाएंगे, फिर एक ट्रेंगल ये बनाएंगे। ठीक है, 2 ट्रेंगल बनाएंगे, 2 ट्रेंगल का रिजल्ट अगर हमने क्या लिया, बी और सी लिया है, तो हमारा रिलेशन बी और सी में आया है। अभी एक ये ऊपर वाला ट्रेंगल और एक नीचे वाला ट्रेंगल, मतलब क्या हमें एंगल सी और एंगल ए मिलेगा। तो जो रिजल्ट हमारा आएगा, इस तरह से प्रोसेस हम क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे इस सेकेंड वाले ट्रेंगल के केस में। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे पहले वाले ट्रेंगल हमने बी लिया था और सी लिया था, 2 एंगल बी, एंगल इसमें क्या था, एंगल बी था, बी के लिए अप्लाई किया था, और एंगल सी के लिए अप्लाई किया था। तो हमारा रिलेशन एंगल बी और एंगल सी में आया है, साइड बी सी आया है। ठीक उसी तरह ये वाला एंगल सी और एंगल ए के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बीच में परपेंडिकुलर है, 2 ट्रेंगल को अलग, एक ट्रेंगल को 2 अलग ट्रेंगल में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग ट्रेंगल में। तो हमारा रिलेशन ए और सी में आएगा, उस हिसाब से हमारा ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और सी को सी अपॉन साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब हमें देखा जाए तो इक्वेशन 3 और 4 से क्या देखा जाए, तो सी अपॉन साइन सी, बी अपॉन साइन बी, और यहाँ पे ये और ये मैच कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, अगर इसको यहाँ से इरेज कर दें, ठीक है, तो क्या मिल गया, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ठीक है, ये मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम इन तीनों इक्वेशन को, इसको और इसको और इसको कंबाइन करेंगे, तो क्या हमारा ये वाला रिजल्ट नहीं मिल जाएगा,
ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन में डायरेक्टली इसको ये लिख दिया, और बी अपॉन साइन भी ये है, बी अपॉन साइन भी ये साइन सी को इसके बराबर लिख दिया। तो इन तीनों को एक साइन कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन फार्मूला का प्रूविंग होगा। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये आपको ये जो एंगल लिखेंगे ये ए के अपोजिट वाला होना चाहिए। ठीक है, ए साइड के अपोजिट में हम कैपिटल ए लिखेंगे। अगर ए के बगल में अगर आप ये लिख देंगे तो आपका रिजल्ट कभी मैच नहीं करेगा और आपका सॉल्यूशन कैलकुलेशन हमेशा गलत ही आएगा। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि ये इस एंगल का अपोजिट साइड ये रखना पड़ेगा, या फिर इस साइड को हम इस एंगल के अपोजिट रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हमेशा अपोजिट होने चाहिए। बाकी इसी तरह हम कोसाइन एंगल का प्रूविंग करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम कोसाइन फार्मूला का प्रूविंग कराएंगे और उसमें क्या सावधानी बरतनी है उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे वहीं पर। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।